आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तूने मुझे दूसरों को वचन बांटने के लिए चुना है। वचन बोलने वाली मैं नहीं बल्कि मेरी जुबान पे तेरा पाक रूह हो। वचन सुनने वालों की जिंदगी में ये वचन 100 गुना फल लेके आए। मैं ये सारी दुआ अपने मुंजी उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आज मैं आपके सामने वचन शेयर करना चाहती हूँ। बाइबल में इब्रानियों की किताब है, उस किताब में 6 अध्याय और उसकी 6 अध्याय की 4 आयत से लेके 6 आयत तक मैं पढ़ूंगी। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। आमीन। इसमें इब्रानियों की किताब में पौलुस हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब हम परमेश्वर हमें ये सिखाते कि जब हम परमेश्वर को पा लेते हैं तो परमेश्वर हमें वरदान देते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के साथ हमारा जो रिश्ता है वो मजबूत होता है। परमेश्वर का हमारे साथ जो रिश्ता मजबूत होने के कारण वो हमें पवित्र आत्मा का दान देते हैं, तब हमें वो वरदान देते हैं। वो हमारी कैपेबिलिटी के अनुसार ही हमें वरदान देते हैं, जो काम हम कर सकते हैं। जब हम परमेश्वर हमें वरदान देते हैं तो हम वरदान में इतना डूब जाते हैं कि हम परमेश्वर को पीछे छोड़ देते हैं। हम वरदान को इतनी अहमियत देने लग जाते हैं, वरदान को इतना समय देने लग जाते हैं कि हम परमेश्वर को समय देना धीरे धीरे कम कर देते हैं। और कब हमारा हाथ परमेश्वर के हाथ से छूट जाता है हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए जब हमारा परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है वो जब कमज़ोर पड़ने लग जाता है, तब हमारा जो विश्वास है वो भी कमज़ोर पड़ने लग जाता है और जो पवित्र आत्मा है वो हमें छोड़कर चले जाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमें गलत चीज़ों को करने से रोकता है। रोकने वाला ही हमारे साथ नहीं है तो हम वचन के धीरे धीरे उलट चलना शुरू कर देते हैं। तो जब हम विश्वास के ऊपर हमारा इतना ज़्यादा विश्वास परमेश्वर के ऊपर बढ़ा हुआ होता है, वो परमेश्वर का रिश्ता हमारे साथ कमज़ोर होता है, तो विश्वास में भी हम धीरे धीरे भटक जाते हैं। हम अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं और जो वरदान है परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है, उस वरदान के ऊपर हमें घमंड करना शुरू कर देते हैं, जो कि घमंड हमें नहीं करना चाहिए। हम घमंड करना शुरू कर देते हैं और घमंड करने के कारण हम विश्वास से भटक जाते हैं। जब हम विश्वास से भटक जाते हैं तो ऐसे हो जाते हैं जैसे इन भटका हुआ इंसान जो है वह क्रूस को बार बार उस पर कलंक लगाता है। भटका हुआ इंसान, क्योंकि वो अपनी मर्जी से चलना शुरू कर देता है, वो भटका हुआ होता है कि वो प्रभु यीशु मसीह को बार बार क्रूस पर चढ़ाता है। ये गलत है और हमें फिर उस इंसान का क्रूस पर जो कलंक लगाता है वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगकर अपने जीवन में फिर नया होना, मन फिराव करके उसके लिए अनहोना हो जाता है। यानी कि बहुत मुश्किल हो जाता है। भटका हुआ इंसान खुदा के पास आना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक ऐसे ही जैसे सुलेमान ने भी किया। सुलेमान को परमेश्वर ने बुद्धि का वरदान दिया। वो वरदान में इतना डूब गया कि परमेश्वर ने जिन जिन बातों को उन्हें करने के लिए मना किया था वही बातें वो करने लगा। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा था कि मिस्र की स्त्रियों से शादी मत करना, लेकिन उसने वही किया। वहाँ की स्त्रियों को ही लेकर आया और अपनी रानी बनाया। परमेश्वर ने कहा था कि युद्ध के लिए मिस्र से घोड़े मत लाना, वो वहीं से घोड़े लेकर आया। यानी कि वो वचन के बिल्कुल ही उलट चलना उसके शुरू हो गया था, क्योंकि पवित्र आत्मा उस पर से, परमेश्वर का आत्मा जो था वो दूर हो गया था, उसे रोकने वाला ही नहीं था, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी अपनी मनमर्जी से चलनी शुरू कर दी थी। तो परमेश्वर का हाथ उस पर से उठ गया था। वचन के उलट चलने के कारण वो उसका हाथ कब परमेश्वर के हाथ से छूट गया उसे खुद ही पता नहीं चला।
वो परमेश्वर से धीरे धीरे दूर होना शुरू हो गया, क्योंकि उसे अपनी ज़िंदगी मन मर्जी से गुजारनी थी और परमेश्वर के साथ समय वो गुजारता था वो उसने धीरे धीरे कम कर दिया। इस वचन के उलट चलने के कारण वो राजा सुलेमान जो था उसके हाथ से राज्य भी धीरे धीरे निकल गया, वो एकदम कंगाल हो गया। जब वो कंगाल हो गया तब वो परमेश्वर को याद करता है और सबोपदेशक की किताब लिखता है पछतावे के रूप में कि मैंने अपने जीवन में क्या किया। मुझे अपने जीवन में इन सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देनी थी जो मैंने दी, जो गलत था। उसने धन दौलत, राजा, स्टेटस, पैसा, इन सारी चीज़ों को आगे रखा, परमेश्वर को पीछे रखा। उसे समझ में आ जाता है जब वो पछताता है कि ये सारी चीज़ें देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारा एक ऐसा खजाना है, जब भी हमें ज़रूरत होती है हम खजाने के पास जाते हैं, वो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर देते हैं। और हमें जब ये चीज़ ऐसे जब सुलेमान को समझ आती है तभी वो सबोपदेशक की किताब लिखकर कहता है कि ये सारी चीज़ें व्यर्थ हैं, इनके पीछे मत भागो, परमेश्वर के पीछे भागो। परमेश्वर को अपना समय दो, इन संसारिक चीज़ों को अपना समय मत दो। ऐसी ही गड़बड़ी जैसे सुलेमान ने की थी, ऐसी ही गड़बड़ी हम भी आज के समय में करते हैं। जब हमें वरदान मिलता है परमेश्वर से तो हमें उस वरदान का इस्तेमाल परमेश्वर के कामों के लिए ही करना चाहिए। अपना जो परमेश्वर ने हमें वरदान दिया है उस वरदान को समय भले ही कम दो, लेकिन परमेश्वर को अपना समय उतना ही दो जितना आप वरदान से पहले देते थे। परमेश्वर को समय देने का मतलब है कि आप परमेश्वर के प्रति कितना प्यार है, आपके मन में प्रेम है। जब आप खुदा की बात मानते हो तो आप ये जताते हो कि आप परमेश्वर की कितनी इज्जत करते हो। जब आप परमेश्वर से दूर होने लगते हो तो आपका जो परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है वो कमज़ोर होने लगता है और तभी आपका जो प्रेम है परमेश्वर के प्रति वो ठंडा हो जाता है। आपका जो प्रेम है परमेश्वर के प्रति वो ठंडा नहीं होना चाहिए, बल्कि आप जब सेवकाई करते हो, आपको मिनिस्ट्री की सेवकाई का वरदान परमेश्वर देते हैं तो आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए परमेश्वर को साथ लेकर सेवकाई करें। तब परमेश्वर आपकी सेवकाई को खूब सारी आशीष देंगे और आपको कामयाबी की ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे और आपकी ज़ुबान से निकला हुआ वचन कई रूहों को बचा सकता है। इसलिए परमेश्वर का जब परमेश्वर आपको सेवकाई देते तो सेवकाई के अंदर घमंड भी नहीं करना है। अक्सर लोगों को घमंड हो जाता है कि मुझे भीड़ मिली है, भीड़ मुझे सुनती है और मैं परमेश्वर के वचन को सुनाता हूँ या सुनाती हूँ। ये गलत है, घमंड मत कीजिए, बल्कि परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए अपनी मिनिस्ट्री को कीजिए, परमेश्वर को अपने साथ लेकर चलिए। ठीक ऐसे ही जैसे पौलुस, स्टीफन, तीतुस, तिमुथियुस, ये सभी लोग जो हैं वो परमेश्वर की मिनिस्ट्री करते थे, सेवकाई करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी परमेश्वर को समय देना कम नहीं किया, बल्कि वो परमेश्वर को समय देते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए, उनको साथ लेते हुए और उनका धन्यवाद करते हुए ही वचन सुनाते थे। इसीलिए उनकी सेवकाई बहुत बड़ी हुई थी, बहुत ज़्यादा बड़ी थी, पीक पर थी उनकी मिनिस्ट्री जो थी पौलुस की। इसीलिए पौलुस अपने चेलों को यही सिखाता है कि कभी भी घमंड नहीं करना है की सेवकाई पर, कि परमेश्वर ने हमें वरदान दिया है और हमें परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए ही आगे बढ़ना है। जब आपका प्रेम परमेश्वर के प्रति बना रहता है तो पवित्र आत्मा आपको छोड़कर कभी नहीं जाता, क्योंकि वो ही आपको वचन के उलट चलने से रोकता है। उनके सिवा कोई नहीं रोकता आपको, क्योंकि ये पवित्र आत्मा ही खुदा का आत्मा है। इसलिए कभी भी सेवकाई के अंदर घमंड ना करें, बल्कि परमेश्वर को अपने साथ लेकर चलें और परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। आपके वरदान जो आपको दिया है उस सेवकाई को पूरा करने में वो आपको आशीष करेंगे, ब्लेस करेंगे। इसलिए आप अपना समय परमेश्वर को पूरा दें, समय कम देना ना करें, क्योंकि आपका समय जो है वही परमेश्वर के प्रति आपके प्यार को जताता है कि आप परमेश्वर से कितना प्यार करते हो, परमेश्वर की कितनी इज्जत करते हो। इसलिए हमेशा परमेश्वर को अपना पूरा समय दीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आइए हम दुआरबानी करेंगे। ऐ हमारे खुदा बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हम अपने अपराधियों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे अपराधों को माफ़ करें। हमें परीक्षा में ना डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा है। आमीन। गॉड ब्लेस यू।